इमेजिन करो एक फ्यूचर जहां पावर गन से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस से आती है और बैटलफील्ड कोई ग्राउंड नहीं बल्कि माइंड होता है। आज एआई सिर्फ एक टूल नहीं है, ये क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर का एक मेजर पार्ट बन चुका है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एआई का यूज़ करके एक 2026 फ्यूचरिस्टिक एआई गार्डियन क्रिएट किया गया, स्टेप बाय स्टेप आइडिया से लेकर फाइनल सिनेमैटिक लुक तक। इस वीडियो में हम सिर्फ इमेज नहीं बनाएंगे, हम पूरा क्रिएटिव प्रोसेस समझेंगे, क्योंकि जब प्रोसेस समझ आता है तब आप सिर्फ एक इमेज नहीं बल्कि एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हो। लेट्स गो डीप। कॉन्सेप्ट, विजन। कोई भी एआई कैरेक्टर बनाने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्लियर कॉन्सेप्ट। अगर आइडिया क्लियर नहीं होता तो एआई पावरफुल होने के बाद भी आउटपुट एवरेज ही देता है। विजन ये था कि फ्यूचर में फाइट्स वेपन से नहीं बल्कि नॉलेज और डेटा से होंगी। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ सबके पास वेपन्स हैं लेकिन जीत उसकी होती है जिसके पास बेटर इन्फॉर्मेशन होती है। इसलिए एक ऐसा कैरेक्टर डिज़ाइन किया गया जो वायलेंस से नहीं इंटेलिजेंस से प्रोटेक्ट करता है। ये कैरेक्टर एक गार्डियन है जो गन्स नहीं बल्कि डेटा प्रेडिक्शन और एनालिसिस यूज़ करता है। ये गार्डियन अटैक नहीं करता, ये एंटिसिपेट करता है। जब आइडिया क्लियर होता है एआई भी बेटर आउटपुट देता है और ये रूल हर एआई टूल पे अप्लाई होता है। कैरेक्टर डिज़ाइन। अब कैरेक्टर डिज़ाइन को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। सबसे पहले कलर्स। रेड और ब्लैक इसलिए यूज़ किए गए क्योंकि लोगो भी रेड और ब्लैक में है ताकि कैरेक्टर और चैनल एक ही विजुअल वाइब शेयर करें। रेड रिप्रेजेंट करता है पावर, अलर्टनेस और डेंजर को। ब्लैक रिप्रेजेंट करता है मिस्ट्री, कंट्रोल और अथॉरिटी को। हुडी इसीलिए यूज़ की गई ताकि फेस कम्प्लीटली हिडन रहे क्योंकि ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, ये एक एआई गार्डियन है। फेस विजिबल नहीं होना चाहिए क्योंकि फोकस पर्सनालिटी पे नहीं पर्पस पे होना चाहिए। रेड ग्लोइंग आइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिंबल है। ये आइज सिर्फ देखते नहीं, ये कैलकुलेट करते हैं। हर डिटेल का एक मीनिंग है और वही मीनिंग कैरेक्टर को पावरफुल बनाता है। इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट को एक फ्लो में लिखा गया। पहले कैरेक्टर का रोल एआई गार्डियन, फ्यूचरिस्टिक इंटेलिजेंट प्रोटेक्टर, फिर आउटफिट डिटेल्स, हुडी, साइबर टेक्सचर, डार्क टोन्स, फिर मेन ऑब्जेक्ट क्वांटम एआई ऑब जो नॉलेज और पावर का सिंबल है। उसके बाद बैकग्राउंड, फ्यूचर, सिटी, रेन, नियॉन लाइट्स, साइबर पंक एनवायरनमेंट और लास्ट में लाइटिंग, कैमरा, एंगल, डेप्थ ऑफ फील्ड, सिनेमैटिक क्वालिटी। प्रॉम्प्ट एक मूवी का स्क्रिप्ट होता है और एआई उसकी वीएफएक्स टीम होती है। एआई इमेज जनरेशन। प्रॉम्प्ट रेडी होने के बाद कैरेक्टर जनरेट किया गया जेमिनाई एआई का यूज़ करके। जेमिनाई मल्टीपल वेरिएशन देता है जिससे बेस्ट रिजल्ट चूज़ करना ईजी होता है। फर्स्ट आउटपुट रेयरली परफेक्ट होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। परफेक्ट इमेज कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिलती। रिफाइनमेंट, इटरेशन, प्रोफेशनल रिजल्ट्स एक अटेम्प्ट में नहीं मिलते। प्रॉम्प्ट में चेंजेस किए गए आइज़ का ग्लो एडजस्ट किया गया, ऑब्जेक्ट डिटेल्स एनहांस की गई, बैकग्राउंड को और सिनेमैटिक बनाया गया। कभी कभी सिर्फ एक लाइन चेंज करने से पूरी इमेज इम्प्रूव हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं इटरेशन। यही स्टेज बिगिनर और प्रोफेशनल का डिफरेंस दिखाती है। फाइनल सिनेमैटिक पॉलिश। लास्ट स्टेप में इमेज को सिनेमैटिक लुक दिया गया। कॉन्ट्रास्ट, सॉफ्ट ग्लो, रेन इफेक्ट, स्लो जूम। ये सब मोबाइल ऐप्स जैसे कैपकट से भी पॉसिबल है। एक्सपेंसिव टूल्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग। अगर विजन क्लियर है तो टूल्स मैटर नहीं करते।